हाय गाइज, हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स हमने लॉन्च किया था जिसमें लेक्चर 34 आज हम कवर करने वाले। टॉपिक 5 हमने स्टार्ट किया था जिसमें 2 पार्ट जो इसके आ चुके हैं आर्यन एंड वैदिक पीरियड के। आज का जो पार्ट होगा थर्ड पार्ट, इसमें हम फिलोसॉफिकल लिटरेचर को कवर करेंगे। और लास्ट लेक्चर में जो वेदांगा लिटरेचर वाला जो पोर्शन था ना वो कट चुका था। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना तो ये जो वेदांगा लिटरेचर है ये रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया था सॉफ्टवेयर इशू के कारण। ओबीएस जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कारण वेदांगा लिटरेचर हम कवर नहीं कर पाए थे लास्ट लेक्चर में, तो वो भी आज पहले कवर कर लेंगे। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने इंट्रोडक्शन देखा था आर्यन एंड वैदिक पीरियड के बारे में, फिर एक्सपांशन के बारे में देखा हमने, और रिलीजियस लिटरेचर हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था जिसमें 4 वेदों के बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर ब्राह्मणास क्या होते हैं, अरण्यकास क्या होते हैं, ठीक है। और वेदांगा लिटरेचर भी हमने कवर किया था लेकिन वो हो नहीं पाया था, वो रिकॉर्डिंग के वक्त थोड़ा इश्यूज आया था सॉफ्टवेयर में। तो आज हम उसको कर लेंगे। और इम्पोर्टेंट जो हमारा आज जो पार्ट होगा, जो डिस्कशन होगा फिलोसॉफिकल लिटरेचर के बारे में, मतलब जो उपनिषद है ना वो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलोसॉफिकल लिटरेचर में आएंगे उपनिषद, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले अगर हम 5 या 6 सालों की बात अगर करें जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो फिलोसॉफिकल लिटरेचर में काफ़ी क्वेश्चन आए, और न सिर्फ टॉपिक 5 में मतलब आर्यन एंड वैदिक पीरियड से रिलेटेड ही नहीं आए, लेकिन उपनिषद को जो है ना वो बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी काफ़ी कनेक्टेड किया जाता है और है भी। और तब भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब उस टॉपिक में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में नेक्स्ट टॉपिक जो होगा महाजनपदास पीरियड वाला उसमें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उपनिषद को समझना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको सिलेबस एक बार पता होना चाहिए। यहाँ से आप देख लेना। एक्सपांशन हमने कर चुके हैं हम कवर। रिलीजियस लिटरेचर मतलब जो रिलीजियस लिटरेचर उसको हमने कवर कर लिया था। फिलोसॉफिकल लिटरेचर को आज कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो लैटर वैदिक पीरियड में किस तरीके से ऋग्वैदिक पीरियड से चेंजेस होते हैं पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, इसको कवर करेंगे। और मोनार्की एंड वर्ना सिस्टम जो है इसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेदांगा लिटरेचर के लास्ट लेक्चर का हमारा बचा हुआ पार्ट है। तो वेदांगा जो लिटरेचर है ना ये क्या है? तो इसको वेदों का लिम्स भी कहा जाता है। अभी ऐसा क्यों है, क्यों इन्हें लिम्स ऑफ वेदास कहा जा रहा है? क्योंकि जो वेदांगा लिटरेचर है ये क्या करता है, ये हमें वेदों को समझने में मदद करता है। ये वेदों को सप्लीमेंट्री, एक तरीके से सप्लीमेंट्री का काम है। सप्लीमेंट्री मतलब कि जब आप वेदों को पढ़ते हो तो जब आप वेदों को पढ़ोगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे ग्रामर आएगा वहाँ पे, कुछ वर्ड्स होंगे जिसके आपको प्रोनाउंसिएशन जो है वो ना आए या फिर उसका मतलब पता ना हो। तो उन वर्ड्स को समझने के लिए उसका ग्रामर समझने के लिए जो है, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट जो है वेद, जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है संस्कृत लैंग्वेज के, और संस्कृत को समझना इतना इतना जो है ना उतना आसान नहीं है। और इसीलिए जो है काफ़ी कॉमन लोगों को वेदों को समझने में दिक्कत होती थी। और उपनिषद बाद में आए तो उपनिषद भी जो है वो भी लोगों को समझ में आते नहीं थे, और इसीलिए फिर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो डेवलप हुआ था, क्योंकि उन्होंने लोगों से उनके भाषा में, पाली लैंग्वेज में जो है या फिर प्राकृत लैंग्वेज में बात की थी। तो काफ़ी रोल रहा है उपनिषद का भी बुद्धिज़्म के डेवलपमेंट में, तो वो भी हम देखेंगे आज किस तरीके से रहा है। तो जो वेदांग है ना बेसिकली क्या है, तो एक तरीके से वेदों को समझने में आपकी हेल्प करेंगे, उनके रिसाइटेशन में हेल्प करेंगे और उनके अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे। किस तरीके से ये करते हैं? तो 6 तरीके हैं वेदांगा लिटरेचर के, मतलब 6 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा शिखा, मतलब कि फोनेटिक्स की स्टडी या फिर फोनोलॉजी या फोनेटिक्स, मतलब कि जब आप प्रोनाउंशिएट करते हो, जब आप पढ़ते हो तो उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपके एसेंट क्या होनी चाहिए, आपको किस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देना है जब आप वेदों को या फिर वैदिक हिम्स मतलब जो मंत्र है उनको रिसाइट करते हो। तो इसको समझने के लिए आपको हेल्पफुल होंगे शिक्षा या फिर स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, फोनोलॉजी या प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद ग्रामर, तो वेदों का जो ग्रामर है ना वो भी इतना आसान नहीं है समझना। तो ये जो है ना व्याकरण, तो ये भी आपको हेल्प करेगा रूल्स समझने के लिए ग्रामर के। तो वेदों को लिखने के बाद जब वेदों का कंपोजिशन जब खत्म हो चुका था तो 600 बीसी या फिर 200 बीसी के बीच में जो है वेदांगा लिटरेचर को कुछ जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने लिखा है, ताकि लोग भी वेदों को जो है समझ सके आगे चल के, क्योंकि वेदों को समझना इतना आसान नहीं था। जैसे संस्कृत आती थी और ओल्ड संस्कृत, वही वेदों को समझ सकते थे। और इसीलिए कुछ लोगों ने इसके ऊपर मोनोपोली अपनी इस्टेब्लिश कर ली थी और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। तो अभी थर्ड जो है ना वो है निरुक्त या फिर इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी मतलब यहाँ पे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया कि वर्ड्स का ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो वर्ड आया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि निरुक्त या इटोमोलॉजी, इसके ऊपर क्वेश्चन आने मतलब नहीं आएगा। वेदांगा लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से आ जाए कि आपको पूछा जाए कि बताइए किस तरीके से वेदांगा लिटरेचर, या फिर जो इसे कहा जाता है कि ये एक वेदों का लिम्ब है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इनुमरेट दे आर लिम्स ऑफ वेदास।
तो फिर आपको ये 6 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है निरुक्तता या फिर इटोमोलॉजी, व्याकरण, ग्रामर, तो ये हेल्पफुल है। तो बस वही आपको एक पता होना चाहिए। बाकी प्रीलिम्स में भी आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स में किस तरह से आ सकता है, ये 6 टाइप्स जो है ना, इसमें से कोई भी 3 या 4 टाइप आपको दे दी जाएंगे और बोला जाएगा कि वेदांगा लिटरेचर का इसमें से कौन सा पार्ट है, नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ज्योतिष मतलब कि ये जो है ना, ये डिसिप्लिन ज्योतिष, ये फोकस करेगा टाइम कीपिंग के ऊपर। अभी टाइम कीपिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो, सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहे हो, तो वो किस वक्त पे होना चाहिए, होता है ना, मुहूर्त वगैरह निकालना पड़ता है ब्राह्मण से। तो यही है ये ज्योतिष। तो कल्पसूत्र है उसके बाद। तो इसमें रिचुअल इंस्ट्रक्शन दिए गए कि किस तरह से आप जब वैदिक सैक्रिफाइस को परफॉर्म करोगे तो गलती नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से वो करना चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन एक तरीके से दी गई है। तो वेदांगा लिटरेचर को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है कि ये क्या है, काफ़ी आसान है। ये वेदों को समझने में आपकी मदद करते हैं, बस ये सप्लीमेंट्री वेदों को अंडरस्टैंड करने में, उसको रिसाइट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चंदाज या फिर प्रोसेडी क्या है, तो जब आप वेदों को एज ए मतलब पोइट्री की तरह पढ़ोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो होप आपको वेदांगा लिटरेचर जो क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद इपिक्स के बारे में देखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये रिलीजियस लिटरेचर है। रामायण और महाभारत, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। वाल्मीकि ने लिखा था, आपको पता ही है, ज़्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। रामायण और महाभारत को 500 से 300 BC के आसपास जो है ये मतलब लिखा गया था। कहाँ कब हुआ था ये नहीं पता, लेकिन लिखा गया था वाल्मीकि द्वारा 500 से 300 BC के आसपास। यहाँ पे आपको पता है राम की स्टोरी है। और महाभारत व्यास ने लिखा था, ये भी आपको पता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज का, या फिर इस एंशिएंट हिस्ट्री का अगर मैं बोलूँ, तो वो है फिलोसॉफिकल लिटरेचर। क्योंकि फिलोसॉफिकल लिटरेचर जब स्टार्ट हुआ था डेवलप होना, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी हुआ है लेटर एजेस में। आपको देखने को मिला, बुद्धिज्म डेवलप हुआ था, जैनिज्म डेवलप हुआ था, आजीविका सेक्ट डेवलप हुआ था। उसके बाद इन फिलोसॉफिकल लिटरेचर का काफ़ी इम्पैक्ट जो इनके ऊपर रहा है। और जो फिलोसॉफिकल लिटरेचर है, बस इंडिया में ही नहीं लेकिन दुनिया में भी तब जो है काफ़ी डेवलप हो रहा था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्रीस की, तो ग्रीस में आपको पता है एरिस्टोटल के बारे में आपने सुना होगा। ये 3 जो फिलोसोफर थे, काफ़ी महान फिलोसोफर है। सोक्रेटिस का जो शिष्य था वो था प्लेटो, और प्लेटो का जो था अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल था किसका गुरु, वो था अलेक्जेंडर का गुरु। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रीस में ये 3 फिलोसोफर उसी वक्त जो है वो डेवलप, मतलब एक तरीके से इमर्ज हो रहे थे। और चाइना में उस वक्त एक फिलोसोफर था कॉन्गजी नाम से, इसका नाम आपने काफ़ी कम सुना होगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। और ईरान में ज़ाराथुस्ट्रा मतलब कि जो पारसी लोग हैं ना, उनका मतलब पारसी धर्म की शुरुआत इन्होंने की थी, ज़ाराथुस्ट्रा ने। और इंडिया में बुद्धिज़्म और जैन महावीर, मतलब बुद्धा और महावीरा जो है उनका जो है आपको यहाँ पर इमर्जेंस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि आप इस बेसिस पे बोल सकते हो कि ये जो एज था 600 BC से लेकर 500 BC तक, या फिर फर्स्ट मिलेनियम BC भी 1000 BC का जो कार्यकाल था आपका कॉमन एरा स्टार्ट होने के पहले, ये एज एक ऐसा एज था जब पूरी दुनिया में जो है एक तरीके से वेव आई थी फिलोसॉफीज़ की। काफ़ी ज़्यादा जो मेटाफिजिक्स वाली चीज़ है उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था। मेटाफिजिक्स क्या होता है कि, ठीक है हम इसे आगे डिस्कस करते हैं, अभी आएगा मेटाफिजिक्स क्या होता है। अभी बस आपको इतना समझना है कि जो फिलोसॉफिकल लिटरेचर है जो आपके सिलेबस में दिया है, ये कब डेवलप हुआ था या फिर कब स्टार्ट हुआ था। वो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट मिलेनियम BC में, और मोटा मोटा अगर हम बात करें तो मतलब 600 BC के आसपास ये स्टार्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और जो इंडियन जो उपनिषद है या फिर जो फिलोसॉफी है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिस्ट्री में, और ये आगे हम देखेंगे। तो लेकिन रीज़न क्या थे, क्या कारण थे कि इंडिया में फिलोसॉफिकल स्कूल जो है डेवलप हुए हैं। सबसे पहला कारण तो ये था कि जो सैक्रिफाइसेस थे, जो रिचुअल्स थे, वो काफ़ी डेवलप हो रहे थे। काफ़ी मतलब इनका डोमिनेंस जो है वो समाज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सुपरस्टिशन भी वो फैला रहे थे, और काफ़ी जो है एनिमल्स की जो है बलि दी जाती थी। तो और ये सैक्रिफाइसेस जो थे काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी थे और काफ़ी महंगे भी थे, और आम लोग इसको समझ नहीं पाते थे, कर भी नहीं पाते थे। तो ये एक रीज़न था। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता था। फिर एक तरीके से जो प्रीस्ट थे, जो ब्राह्मण्स थे ना, उनका डोमिनेंस काफ़ी बढ़ रहा था, ये क्षत्रिय को पसंद नहीं आया। और कुछ लोग जो है वो थोड़ा सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, रीजनिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि लाइफ क्या है, मरने के बाद क्या होगा, क्या जो रिबर्थ है मतलब पुनर्जन्म, ये सच में होता है या नहीं होता है, मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, फिर ओरिजिन यूनिवर्स किस तरीके से निर्माण हुआ है, किस तरीके से खत्म होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं कौन हूँ, हु आई एम। ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो थे वो पूछे जाने स्टार्ट हो चुके थे। और ये कोई आम लोग तो नहीं थे जो इस तरह के क्वेश्चन इनके दिमाग में आएंगे। ये कौन से लोग थे, ये जैसे कि बुद्धा हो गए, महावीर हो गए, और कुछ बड़े बड़े जो आपको जो थिंकर्स देखने को मिलेंगे आजीविका सेक्ट में, मकाली घोष वगैरह जैसे, संजय जैसे, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। इनके
ऐसे लोग थे जिनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते थे, और फिर उन्होंने फिर फिलोसॉफिकल स्कूल जो है, मतलब जो आपका जो फिलोसॉफी है उसका एक तरीके से इमरजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जो उपनिषद है ना, उसका काफ़ी इम्पैक्ट जो है सारे जो सेक्स थे या फिर जो रिलीजन्स थे या फिर जो बिलीफ्स थे उनके ऊपर होता है। तो ये रीजंस आपको अगर पूछे गए तो आप बता सकते हो कि रीज़न क्या थे। एक तो ग्रोइंग सैक्रिफिशियल कल्ट्स जो है वो एनिमल सैक्रिफाइसेस काफ़ी होते थे, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आते थे, कॉम्प्लेक्स जो थे वो एक्सपेंसिव थे। फिर प्रीस्ट का काफ़ी डोमिनेंस बढ़ रहा था और समाज में इनइक्वालिटी भी काफ़ी आ रही थी। और एक ऐसा माना जाता था कि यूजरी जो है, मतलब उधार लेना वो अलाउ नहीं करते थे जो वैदिक जो रिलीजन थे या फिर वैदिक गॉड्स के नाम पे उन्हें ऐसा बोला जाता था। तो ये भी एक रीज़न था। तो जो बिजनेस इंटरेस्ट थे वो भी काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। और जैसे कि एनिमल्स का सैक्रिफाइस काफ़ी ज़्यादा होता था, तो खेती के लिए भी एनिमल्स जो है मतलब उनकी ज़रूरत होती है ना, तो ये भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये कुछ कारण थे जो आप बोल सकते हो। अभी सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो उपनिषद से, जो आपको यहाँ पे समझना है अच्छे से। तो फिलोसॉफिकल लिटरेचर का एक पार्ट है। अभी इसको वेदांता भी कहा जाता है, जो उपनिषद है ना इसको वेदांता भी कहा जाता है। वेदांता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों का जब अंत हो रहा था, मतलब वैदिक पीरियड का अंत, वेदों का अंत मतलब वैदिक पीरियड का अंत 600 BC के आसपास वेदों का कंपोजिशन जो कंप्लीट हो चुका था, तो तब जो है ना उपनिषद को लिखा गया था, कंपोज किया गया। तो इसीलिए इसे वेदांता भी कहा जाता है, मतलब एंड ऑफ वेदा, एट द लेटर या फिर एंड पीरियड ऑफ वेदा, वैदिक पीरियड। और इसका अगर लिटरली अगर हम मीनिंग देखें उपनिषद का, तो ये होता है टू सिट नियर समवन, मतलब उनके पास बैठना। उपनिषद का मतलब यही होता है। और ये आपको देखने को मिलेगा एक डायलॉग फॉर्म में, उपनिषद जो है ना डायलॉग फॉर्म में। अब आगे देखेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा कि नचिकेत और यम, इन दोनों के बीच में काफ़ी संवाद, काफ़ी चर्चा हुई थी। और वो आपको मांडुक्य उपनिषद में, नहीं शायद मांडुक्य उपनिषद नहीं है, कौन सा उपनिषद है एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, कठोपनिषद में, वो यजुर्वेद में जो आता है ना कठोपनिषद, वहाँ पे आपको नचिकेत और यम के बीच में जो डायलॉग हुए थे, इसमें ब्रह्म क्या है या फिर डेथ, मतलब नचिकेत जानना चाहता था कि मरने के बाद क्या होता है, तो वहाँ पे फिर यम उसको समझाते कि मरने के बाद क्या होता है। तो ये हम देखेंगे आगे। तो अभी तो आपको बस इतना समझना है कि वेद जो है ना, वेद बोल रहा हूँ, उपनिषद जो है ये डेवलप जो हुए थे, तो ये क्यों हुए थे, रीज़न हमने देखे। और उसके बाद इनके नंबर्स कितने, इनके 108 नंबर्स हैं। उपनिषद जो 108 है, लेकिन 108 आपको पढ़ने नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ सकता। हमें कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद के बारे में यहाँ पे जानना है, उनका रेफरेंस आएगा हमारे, आपको रेफरेंस एज ए रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो जब आंसर राइटिंग आप करोगे तब। तो बस उतने ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी ये जो है ना उपनिषद, ये क्यों कंपोज हुए थे मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वैदिक जो सैक्रिफाइसेस थे ये लोगों को पसंद नहीं आ रहे, तो इसके एक तरीके से अगेंस्ट जो है ये उपनिषद डेवलप हुए थे। और ज़्यादातर जो उपनिषद है ना वो क्षत्रिय ने लिखे हैं, मतलब क्षत्रिय इन्वॉल्व आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। वैसे भी जितनी भी फिलोसॉफिकल जो चीज़ें हुई है बाद में, मतलब वैदिक पीरियड के अंत में, वहाँ पे आपको क्षत्रिय कैटेगरी से आने वाले लोग ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ब्राह्मण्स काफ़ी कम थे, क्योंकि देखो अभी जो बुद्धा थे वो भी क्षत्रिय थे, जो महावीर थे वो भी क्षत्रिय थे। और ज़्यादातर जो क्षत्रिय थे ना उनको जो प्रिस्टली डोमिनेशन था वो पसंद नहीं था। और उनका जो मतलब सुपरस्टिशियस जो आइडियाज जो फैला रहे थे, वो सैक्रिफाइस करने, रिचुअल्स करने, ये यज्ञ करना है, वो यज्ञ करना है, इसकी पूजा करनी, उसकी पूजा, ये सब उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि ये आप मतलब अगर आप थोड़ा भी सोचोगे तो इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। ये किसी को भी समझ में आ सकता है, बस थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन लोग सोचते नहीं हैं और इसीलिए लोगों को समझ में आता नहीं है। लेकिन कुछ लोग सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जब वो रीजनिंग स्टार्ट हुआ ना तभी फिर उपनिषद डेवलप हुई। वही हमें अब देखना है। तो उपनिषद का मेन एम क्या है और ये कहाँ पे कंपोज हुए थे? तो ये आपको जहाँ पे आर्यंस का डोमिनेशन था या फिर जहाँ पे प्रिस्ट जो थे उनका डोमिनेशन था, वहाँ पे ये डेवलप हो ही नहीं सकते, वहाँ पे कंपोज हो ही नहीं सकते। तो ये कंपोज हुए थे बिहार के रीजन में, पांचाला या फिर विदय रीजन जो था ना, ये थोड़ा उनके डोमिनेंस के बाहर था, जो प्रिस्टली डोमिनेशन था उसके बाहर था। यहीं पे आपको बुद्धिज्म वगैरह डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा, जैनिज्म, बुद्धिज्म। तो यहाँ पे उपनिषद जो है ना, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम बस इतना है कि आपको सबसे पहले तो साल्वेशन, मतलब मुक्ति किस तरीके से अचीव करनी है। और इसके लिए वो बोलता है कि आपको पहले आत्मा मतलब कि सेल्फ, खुद के बारे में जानना होगा। और इसका जो ब्राह्मण के साथ जो रिलेशन है, ब्राह्मण मतलब यहाँ पे वो ब्राह्मण नहीं जो मतलब जो कैटेगरी क्या कास्ट वाला है, या फिर न तो ब्रह्मा
जो कि गॉड है। तो मतलब आपको उस ब्रह्मा के साथ भी कंफ्यूज नहीं होना है और ब्राह्मण जो कम्युनिटी वाला है, कास्ट वाला, उसके साथ भी कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ये फिर है क्या, ये हम आगे समझेंगे कि ब्राह्मण या फिर ब्रह्मा, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, आप ब्रह्मा बोल सकते हो, आप ब्राह्मण बोल सकते हो। ये क्या है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो यही मेन एम है उपनिषद का कि आत्मा को समझना है, मतलब खुद को समझना है और उसका क्या रिलेशन है ब्रह्मा के साथ। अगर आप ये समझ गए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा उपनिषद वालों का कहना है, मतलब जिन्होंने उपनिषद लिखे थे, जो कंपोजर थे। तो ये कोई सबसे पहली तो बात, एक इसका कोई एक लेखक नहीं है, कोई ऑथर नहीं है, अलग अलग डाइवर्स जो है इसके आपको व्यूज देखने को मिलेंगे, और इसलिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स है उपनिषद को समझना भी। तो उपनिषद जो है ना, ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन से डील करते हैं। मेटाफिजिकल क्वेश्चन मतलब कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, जैसे कि लाइफ क्या है, मरने के बाद क्या होगा, यूनिवर्स किस तरीके से बना है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जो मटेरियल लाइफ से इनका कोई लेना देना नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन जो उपनिषद में आपको देखने को मिलेंगे। फिर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस और मेडिटेशन और योगा के बारे में भी यहाँ पे आपको उपनिषद में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। और इनका जो मेन जो फोकस था ना, वो था नॉलेज गेन करने के ऊपर, कि आपको नॉलेज गेन करना है, आपको ज्ञान मार्ग के ऊपर चलना है, जिससे कि आपको फिर मुक्ति मिलेगी, और इसी से मिलेगी, ऐसा इनका कहना था। सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और इनका जो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो इसेंस है ना, वो ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इनको सेल्फ और ब्राह्मण या फिर ब्रह्मा, इनको आपको समझना होगा। दूसरा, आपको मुक्ति किस तरीके से मिल सकती है, और तीसरा जो सोल है वो डिस्ट्रक्टिबल है, मतलब चेंजलेस है और इमोरल है। वो सोल जो है कभी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मरेगा नहीं, मतलब कि उसकी डेथ नहीं होती, वो इमोर्टल है सोल। तो यहाँ पे उपनिषद जो है वो सोल को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। जैनिज्म भी जो है आत्मा वगैरह ऐसी चीज़ों को मानता है, इस्लाम में भी माना जाता है, लेकिन बुद्धिज्म जो है ना, गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे। ये आपको याद रखना, प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि जो गौतम बुद्ध थे, क्या वो आत्मा वगैरह जैसी चीज़ों को मानते थे? नहीं, वो मानते नहीं थे। और भगवान के ऊपर उनकी क्या टिप्पणी थी? अक्सर लोग आपको देखने को मिलेंगे वो ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने भगवान का एग्जिस्टेंस को जो है वो नकार दिया था, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं की थी कि गॉड है या नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, और सोल नहीं है ऐसा उन्होंने कहा था। उनका जो ज़्यादा फोकस था ना गौतम बुद्ध का, वो था मटेरियल लाइफ के ऊपर, मतलब लोगों की जो डे टू डे लाइफ होती है उसको किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो सॉल्व करने हैं। तो इसीलिए लोगों को काफ़ी अपील वो रिलीजन हुआ था, वो फिलोसॉफी हुई थी, और इसलिए काफ़ी पॉपुलर वो हुआ था एंशिएंट इंडिया में। लेकिन उपनिषद जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, लोगों को समझ में नहीं आती थी ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मेटाफिजिकल चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है, लाइफ मरने के बाद क्या होगा, क्या लेना देना है मरने के बाद क्या हो रहा है, किसको पता है, किसको पता नहीं है। तो इसलिए उपनिषद लोगों को समझ में नहीं आती थी। और सबसे पहली बड़ी बात तो उपनिषद जो संस्कृत में लिखे गए थे, वैसे भी लोगों को समझ में आएंगे नहीं ज़्यादातर लोगों को। तो इसलिए जो उपनिषद इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। ये पॉपुलर लिटरेचर नहीं है, जो पॉपुलर लिटरेचर होता है ना, मतलब लोगों के द्वारा लिखा गया या फिर लोगों को जो अपील होगा वो पॉपुलर लिटरेचर होता है। जैसे रामायण महाभारत, ये पॉपुलर लिटरेचर है। बुद्धिज्म जो है वो पॉपुलर लिटरेचर है। ऋग्वेद सामवेद जो है ये इतने पॉपुलर लिटरेचर नहीं है, लेकिन ऋग्वेदों में आपको एटलीस्ट आर्यंस की लाइफ के बारे में पता चलेगा। तो आपको समझना होगा कि पॉपुलर लिटरेचर क्या होता है, जो लोगों को अपील करे, जो मासेस को अपील करे, वो होता है पॉपुलर लिटरेचर। तो उपनिषद पॉपुलर लिटरेचर नहीं थे, लोगों को समझ में नहीं आता था, और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है ना उपनिषद वगैरह को पढ़ते नहीं थे, और मतलब इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन बाद में इनका जो इम्पैक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है सोसाइटी के ऊपर, इनडायरेक्टली है। वो कैसे आगे हम समझेंगे। ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, और 3 क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादातर डिस्कस होते हुए देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे पहले आत्मा और ब्रह्मा, इनका रिलेशन क्या है। ब्रह्मा में फिर से बोल रहा हूँ, ब्रह्मा वो भगवान वाला ब्रह्मा नहीं, ना तो ब्राह्मण वो कम्युनिटी वाला, ये कुछ अलग ही है, अभी समझेंगे हमारे। फिर मुक्ति कैसे पानी है, और इमोर्टैलिटी ऑफ सोल जो इमोर्टल है। और फिर से याद रखना, बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन सोल। क्वेश्चन प्रीलिम्स में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना कि बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन सोल, आत्मा क्या होता है इसमें वो भरोसा नहीं करते। बुद्धा ने भगवान है या नहीं इसके ऊपर कमेंट की नहीं थी। उपनिषद बिलीव इन बोथ, उपनिषद जो दोनों में मानते हैं, ऋग्वेद भी मानते हैं। जो आपके जो जैनिज्म वाले जो महावीर जैन जो थे वो सोल में मानते थे, और वो मानते थे कि जो आत्मा है वो एक तरीके से ट्रांसमाइग्रेट होती है, मतलब पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म में तो एटलीस्ट आपके जो बुद्धिज्म है वो भी मानते थे, लेकिन उनका थोड़ा अलग है, वो देखेंगे हम आगे जब बुद्धिज्म नेक्स्ट मतलब अभी आएगा हमारा। लेकिन आपको याद रखना 3 चीज़ें जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जो लोग अक्सर जो इसमें कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहली बात तो जैनिज्म आत्मा में मानता है, मतलब सोल में। गॉड में भी मानते हैं, गॉड थे ऐसा वो मानते हैं, लेकिन वो जीन के नीचे रखते हैं, मतलब कि जो जैसे कि महावीर एक जैन है, जीन है ना, तथागत है,
तथागत मतलब तीर्थंकर बोला जाता है उन्हें। तो तीर्थंकर है, तो जो 24 तीर्थंकर है उनके नीचे रखा गया भगवान को जैनिज्म में। तो भगवान को मानते हैं लेकिन तीर्थंकर के नीचे आत्मा में मानते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में भी मानते हैं। बुद्धिज्म आत्मा में भी नहीं मानते, भगवान के ऊपर उन्होंने कोई कमेंट की ही नहीं है। और जो वेद है, वैदिक रिलीजन है, वो सब में मानेंगे, ठीक है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, ठीक है, मतलब इस मामले में एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है मैं बता चुका हूँ आपको, और यहाँ पे रिचुअल्स को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। ऐसा नहीं कि मतलब उपनिषद में रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया लेकिन रिचुअल्स को रिजेक्ट नहीं किया गया, ये भी एक खास बात है कि उपनिषद ने रिचुअल्स को क्रिटिसाइज तो किया लेकिन रिजेक्ट नहीं किया, ओके। लेकिन उन्होंने जो फोकस था उनका वो था बिलीफ, राइट बिलीफ या फिर नॉलेज के ऊपर, मतलब आपको ज्ञान मार्ग के ऊपर चलना है, ऐसा जो उपनिषद को कहते थे। अब ये रिचुअल्स को क्यों डिनाई करते थे, क्योंकि ये वैदिक रिलीजन का ही एक पार्ट है, वेदों का ही एक पार्ट है, तो कैसे डिनाई करेंगे, है ना। तो लेकिन इनका फोकस जो था ना वो था नॉलेज के ऊपर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया इसके ऊपर। जब इन्होंने नॉलेज की बात की, ज्ञान मार्ग की बात की, तो बाकी भी ज्ञान मार्ग की बात करते हैं। बुद्धिज्म में भी ज्ञान मार्ग की बात हुई है और जैनिज्म में भी ज्ञान मार्ग की बात हुई है, आजीविका भी ज्ञान मार्ग की बात करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था उपनिषद का, भले ही पॉपुलर लिटरेचर नहीं था, लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन इंपॉर्टेंट था। और ज्ञान मार्ग से ही जो है आपको मुक्ति मिल सकती है, ऐसा इनका कहना था। सेल्फ और ब्राह्मण, इन दोनों को काफ़ी अच्छे से समझना होगा। तो कौन से क्वेश्चन है जिसके बारे में उपनिषद में बोला गया है। एक तो सेल्फ, आत्मा क्या है, काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, रिडंडेंसी आ रही है लेकिन कोई बात नहीं। अल्टीमेट रियलिटी क्या है, मतलब ब्राह्मण, जो अल्टीमेट रियलिटी है, ब्राह्मण मतलब फिर से वही, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। परमात्मा एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे। साल्वेशन, मुक्ति कैसे मिलनी चाहिए, रिबर्थ क्या होती है नहीं होती है, लाइफ आफ्टर डेथ कैसी होती है, ओरिजिन एंड एंड ऑफ यूनिवर्स। तो ये सब जो है उपनिषद में डिस्कस किया गया, इसको हम देखेंगे अभी एक एक करके, और जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है उसको भी डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि हु आई एम, ये किस उपनिषद में आएगा। तो पायोड जो था, मतलब जो मेन जो फिलोसॉफी थी इनकी, वो यही थी कि आपको रियलाइज़ करना है कि ब्राह्मण या फिर ब्रह्मा मतलब परमात्मा, और यही जो है अल्टीमेट रियलिटी है दुनिया की, इससे ऊपर कोई नहीं है, बाकी सब माया है। बाकी सब क्या है, मोह माया है। ब्रह्मा या फिर भगवान या फिर परमात्मा, आप जो भी बोलना चाहते हो, वही अल्टीमेट रियलिटी है। और यही फिर बाद में आदि शंकराचार्य ने भी बोला था। और इस तरीके से उपनिषद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपनिषद लिखे भले ही आज से 2-3 हज़ार साल पहले गए थे, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी हुआ है। और आदि शंकराचार्य भी उपनिषद से काफ़ी प्रभावित थे। आदि शंकराचार्य उपनिषद और बुद्धिज्म इन दोनों से प्रभावित थे काफ़ी ज़्यादा, और यही आपको देखने को मिलेगा। और यही आपको लिंक करना है क्वेश्चंस जो उपनिषद आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो लेक्चर है ना, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री जब तक खत्म नहीं हो जाता ना तब तक इंपॉर्टेंट है। इवन अर्ली मेडिवल इंडिया तक भी ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उपनिषद वाला, तो इसको इसलिए ध्यान से समझना, 2-3 बार देखना इसको, ठीक है। तो जो उपनिषद जो है वो क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको ब्रह्मा या फिर ब्राह्मण, इसको समझना होगा, जो क्या है, एक अल्टीमेट रियलिटी है, जो क्या है, एक अल्टीमेट रियलिटी यूनिवर्स की, यही सब कुछ है दुनिया में। और आपको समझना होगा कि जो जो ब्रह्मा है या फिर जो ब्राह्मण है, ब्रह्मा ब्राह्मण जो भी है, वो इंडिविजुअल जो सोल है ना, आत्मा, इसके जैसा ही है या फिर ये दोनों एक ही है। अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि लोग ऐसा, मतलब ज़्यादातर फिलोसॉफी जो है वो ऐसा मानते हैं कि जो ब्रह्मा है, जो परब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो और आप दोनों अलग अलग चीज़ें हो। आपको बनाया परब्रह्म ने, आपको बनाया परमात्मा ने, लेकिन आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो। लेकिन उपनिषद ऐसा कहते हैं कि नहीं, आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही है। और जिसने इस चीज़ को समझ लिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, आत्मा और ब्रह्मा जो है दोनों एक ही है, और जिसने इस चीज़ को समझ लिया, जिसको ये ट्रू नॉलेज जो है वो आ गया, उसको मिल जाएगी मुक्ति, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा कहना है उपनिषद का कि ब्रह्मन एंड आत्मा आर टू को रिलेटेड थिंग्स, वो अलग अलग नहीं, वो सेपरेट एंटिटीज नहीं, वो एक ही है, वो वन है। और यही आपको समझना है, उपनिषद यही कह रहा है। और आपको शंकराचार्य जो है ना, उन्होंने भी यही कहा था, आदि शंकराचार्य ने। तो आदि शंकराचार्य के बारे में वैसे एक जो कथा है वो काफ़ी फेमस है, मैं आपको बता देता हूँ अभी, उनका नाम आ चुका है। तो आदि शंकराचार्य जो है ना, वैसे बड़ी बड़ी डिबेट करते हुए घूमते थे कि सब मोह माया है, पूरी दुनिया मोह माया है, बस भगवान परमात्मा ही सब कुछ है। तो एक बार क्या होता है, वो सुबह जो है वो नदी से निकलते, स्नान वगैरह करके, फिर वहाँ पे एक जो शूद्र कम्युनिटी से जो है ना, वो एक आ जाता है। शूद्र कम्युनिटी मतलब आज के जो ओबीसी SC ST है, वो उस वक्त उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो शूद्र कम्युनिटी से एक व्यक्ति आ जाता है वहाँ पे, और वो जो आदि शंकराचार्य है उनको उनके पास खड़ा हो जाता है। और उससे क्या होता है, आदि शंकराचार्य थोड़े चिढ़ जाते हैं। वो मतलब वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हुए घूमते थे पूरी दुनिया में, मतलब पूरे भारत में, कि सब कुछ मोह माया है, कुछ नहीं है, ब्रह्मा ही सब कुछ है। और
इसी में सबको विलीन होना है। लेकिन जब वो शूद्र उनके पास जाता है तो वो थोड़ा डर जाते हैं कि अगर इसने मुझे छू लिया तो मैं क्या हो जाऊँगा, इम्प्योर हो जाऊँगा, या फिर इससे बात कर ली तो। लेकिन वो जाता है, वो काफ़ी समझदार था जो शूद्र था। वो जाता है और वो फिर उनसे बात करता है, तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे बात मत करो। वो बोलते क्यों? तो भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपको पता है। तो फिर वो पूछता है कि आदि शंकराचार्य, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो। तो वो पूछता है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, अभी सारे जगह पे आप जाते हो और बोलते हो कि ब्रह्म ही सब कुछ है, वही सब, बाकी सब मोह माया है। तो अगर बाकी सब मोह माया है तो मैंने अगर आपको छू भी लिया तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? तो इस तरीके से मतलब इतने बड़े विद्वान को भी एक आम आदमी ने जो है वो मतलब पानी पिला देता है, और पानी पिला देते हैं और बाद में फिर वो नहाने चले जाते हैं। मतलब कोई अर्थ ही नहीं था उनके डिबेट और डिस्कशन का। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रचलित स्टोरी है, अभी सही है गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन स्टोरी यही है, काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। और यहाँ पे योगा और मेडिटेशन जो है ना, इसके बारे में भी डिस्कस करते हुए आपको देखने को मिलेंगे उपनिषद, लेकिन लैटर उपनिषद। योगा और मेडिटेशन के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया और कहा गया है कि योग और मेडिटेशन आप करोगे तो भी आपको जो है वो एक तरीके से साल्वेशन या फिर मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन लैटर उपनिषद जो है उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया, अर्ली उपनिषद ने नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे, जो 2 वर्ड्स थे, आत्मा क्या है, सेल्फ, और ब्राह्मण या फिर ब्रह्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो इसके अलग अलग डायमेंशन आपको उपनिषद में देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है 2 वर्ड्स हैं। अलग अलग उपनिषद आपको इसके ऊपर अलग अलग जो है थेरीज देगा, और काफ़ी ज़्यादा परसेप्शन या फिर कंसेप्ट है इसके रिगार्डिंग, तो काफ़ी कन्फ्यूजन ये हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि उपनिषद में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो जो उपनिषद है ना, यहाँ पे मेनी इश्यूज़ के बारे में, मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है यहाँ पे आपको डिस्कस करते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है आत्मा और ब्रह्मा को समझना कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। यही फंडामेंटल कंसेप्ट है उपनिषद का, यही आपको समझना है। तो जो उपनिषद जो थॉट्स है ना, ये इन दोनों में जो रिलेशन है, इन दोनों का सबसे पहले मतलब क्या हो, इन दोनों में जो रिलेशन है ना, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ब्राह्मण सबसे पहले समझेंगे कि ब्राह्मण क्या है अकॉर्डिंग टू उपनिषद। ब्राह्मण जो वर्ड आया वो है ब्रिय से। ब्रिय मतलब टू बी स्ट्रांग या फिर फर्म। अभी इसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी लाना, स्ट्रेंथ लाना, विटाल फोर्स। ब्रह्मा मतलब एक विटाल फोर्स जो कि एनिमेट्स करती है या फिर स्ट्रेंथन करती है, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर इटमोलॉजिकल अगर हम देखें, ब्रिय का मतलब होता है फोर्स, विटाल फोर्स या फिर स्ट्रांग फर्म जो प्रॉस्पेरिटी लाता हो। तो ये ब्राह्मण का मतलब हो गया इटमोलॉजिकली। लेकिन उपनिषद जो है ना, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा अभी अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले केन उपनिषद। केन उपनिषद में क्या कहा गया है कि क्या है ब्राह्मण या फिर ब्रह्मा या फिर परमात्मा। तो यहाँ पे जो केन उपनिषद है ना, ये ऐसा बोल रहा है कि जो ब्राह्मण है या फिर जो ब्रह्मा है, ये क्या है, ये तो भगवान भी समझ नहीं पाया आज तक। केन उपनिषद कह रहा है कि ब्राह्मण को आज तक तो भगवान भी समझ नहीं पाए, तो आप क्या समझोगे। और जिनको ऐसा लगता है कि इन्होंने समझ लिया कि ब्रह्मा क्या है, उनको भी अभी तक समझ में नहीं आया। तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन केन उपनिषद में यही कहा गया है कि ब्रह्मा क्या है, इसको अब तक कोई समझ नहीं पाया है ना। ये केन उपनिषद का कहना है कि इसको आज तक कोई भी समझ नहीं पाया, इवन भगवान भी ब्रह्म क्या है इसको समझ नहीं पाया। उसके बाद तैत्रीय जो उपनिषद है, इसमें क्या कहा गया है ब्रह्मन के बारे में। तो ब्रह्मन या फिर ब्रह्मा एक इस तरह का फॉर्म है जिससे सारे जो लोग हैं ना, पूरी दुनिया बनी है, ऐसा तैत्रीय उपनिषद का कहना है। वो ब्रह्मा ही सारी दुनिया का पालन पोषण मतलब करता है, और सबकी जो डेथ होगी जब, तो वो ब्रह्मा में ही विलीन होने वाला है। तो ये तैत्रीय उपनिषद का कहना है। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि ये एक तरीके के भगवान की या फिर गॉड की या फिर परमात्मा की बात कर रहा है जिसने पूरी दुनिया बनाई है। फिर ब्रह्मन जो है, इसका कहना है तैत्रीय का, एक इटर्नल है और इम्पेरिशेबल रियलिटी यूनिवर्स की, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली, अनएंडिंग रियलिटी है, एक एंटिटी है जो कभी जो है वो इसका अंत नहीं है। यही है ब्रह्मा अकॉर्डिंग टू तैत्रीय उपनिषद। लेकिन बृहदरण्यक उपनिषद क्या कहता है, तो इसमें एक यजनावक के नाम से एक सेज है, एक गुरु है, वो गार्गी आपने नाम सुना होगा, एक महिला थी फिलोसोफर उस वो ऋग्वेदिक पीरियड में। तो उससे ये कहता है कि ब्रह्मन जो है ना, वो एक इटर्नल एंटिटी है जो सब कुछ देख तो पाता है लेकिन उसको कोई देख नहीं पाता, जो सब कुछ सोच तो सकता है लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। तो ये कहना है बृहदरण्यक उपनिषद का। फिर मुंडक का उपनिषद क्या कहता है, तो ये कहता है कि जिस तरीके से जो स्पाइडर होता है, स्पाइडर मतलब कि वो होता है ना, स्पाइडर में आपने सुना होगा, क्या कहते हैं उसको, स्पाइडर को, ठीक है मुझे याद नहीं आ रहा। तो स्पाइडर आपको पता है क्या होता है। तो जिस तरीके से स्पाइडर अपना वेब, अपना जाला बुनती है, उसी तरीके से जैसे जो प्लांट है कोई भी,
जो पेड़ है वो धरती से उगता है, जैसे ह्यूमन जो है उनकी ग्रोथ होती है, बस उसी तरह से जो है ना वो ब्रह्मा है और सब कुछ इन्हीं से निकला है, सब कुछ इन्हीं से निकला है। और ये अल्टीमेट प्रोजेनाइटर बोला गया है मुंडक्का उपनिषद में, किसको? ब्रह्मा को। ठीक है, ब्रह्मा को बोला गया है अल्टीमेट प्रोजेनाइटर मुंडक्का उपनिषद में। ओके, लेकिन लैटर जो उपनिषद है ना, ये ब्रह्मा को एज ए गॉड के तौर पे देखते हैं। ये क्या करते हैं? एज ए गॉड के तौर पे देखते हैं लैटर उपनिषद ब्रह्मा को। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अर्लियर जो उपनिषद है वो ब्रह्मा को कोई भगवान वगैरह मान नहीं रहे, लेकिन एक तरीके से उन्होंने कहा कि वो अल्टीमेट रियलिटी है, एक तरीके से परमात्मा के तौर पे उन्हें माना गया, लेकिन भगवान नहीं माना। लेकिन जो लैटर उपनिषद है वो यहाँ पे एज ए गॉड देख रहे हैं। उसके बाद इफ अगर ब्रह्मा ये अल्टीमेट रियलिटी है जो कि यूनिवर्स जो है ना उसको चला रही है, तो आत्मा क्या है फिर? तो आत्मा अल्टीमेट रियलिटी है विद इन द सेल्फ ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति के अंदर। मतलब ब्रह्मा अगर इस यूनिवर्स को चलाने वाली अल्टीमेट रियलिटी है, तो आत्मा फिर आपके अंदर, एक हर व्यक्ति के अंदर जो अल्टीमेट रियलिटी है ना वो है, और वो भी इम्पेरिशेबल है, वो भी कभी खत्म नहीं होगी। मतलब इसीलिए उपनिषद जो है ना वो सेल्फ को या फिर आत्मा को इम्पेरिशेबल बोल रहे हैं, या फिर इनडिस्ट्रक्टेबल बोल रहे हैं, या फिर चेंजलेस बोल रहे हैं। और इसीलिए आत्मा क्या है? अमर है, ऐसा उपनिषद मानते हैं। क्योंकि इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एकदम अगर ब्रह्मा जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, तो फिर आत्मा भी अल्टीमेट रियलिटी है। दोनों क्या है? अनएंडिंग है, दोनों कभी खत्म होने वाले नहीं है। आप मर जाओगे लेकिन आपकी आत्मा जो है वो वही रहेगी, मतलब वही रहेगी, मतलब कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। उसके बाद इसके मेनी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेंगे आत्मा के उपनिषद में। तो बृहदरण्यक जो उपनिषद है ना, बृहदरण्यक उपनिषद, ये किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है? मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो बृहदरण्यक उपनिषद के अकॉर्डिंग जो आत्मा है वो एक तरीके से ऐसी ऑब्जेक्ट है जो आपके अंदर है, जो सब कुछ देख सकते हैं लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, जो सब कुछ सुन सकते हैं लेकिन आप उसको सुन नहीं सकते, जो सब कुछ समझ सकते हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं सकते। तो ये बृहदरण्यक उपनिषद के अकॉर्डिंग आत्मा है, मतलब सेल्फ, खुद के बारे में बात कर रही है। और चंडक उपनिषद भी ऐसा ही कुछ बोल रहा है कि आत्मा, मतलब थोड़ा पैराडॉक्स है चंडक उपनिषद में। पहले तो बोलता है कि आत्मा जो है एक राइस जो है आपका गेहूं का दाना, या फिर राइस जो है इससे भी छोटा है आत्मा। और दूसरी तरफ बोलता है कि ये मतलब आकाश से भी बड़ा है, या फिर पूरी दुनिया को अगर एक भी मिला दिया जाए तो भी आत्मा की बराबरी नहीं हो सकती। तो एक तरीके से पैराडॉक्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? चंडोग्य उपनिषद में। ओके, सो अल्टीमेट आपको यही जानना है कि उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो आत्मा क्या है? आप खुद, आपका इनर सेल्फ। अगर आपने खुद को पहचान लिया मतलब हो गया। और आपको ये भी जानना है कि आत्मा और परब्रह्म एक ही है और दोनों अलग अलग नहीं है। और अगर आपने ये जान लिया तो यही ट्रू नॉलेज है, और इसी नॉलेज के साथ मुक्ति गेन कर सकते हो। बस यही है सार इस सारे लेक्चर का। ओके, अभी आगे क्या है? आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ उपनिषद। उपनिषद कितने इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसका क्या रोल है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पूरे हिस्ट्री में, और बाकी जो भी रिलीजन्स या फिर फेथ डेवलप हुए उनमें। तो रोल या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ उपनिषद। उपनिषद जो है ना वो बोल रहे, जैसे हमने अभी अब डिस्कस किया था कि जो दिस टू मतलब कि आत्मा और ब्रह्मा ये सेपरेट नहीं है, वो जैसे लोग मानते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, वो वन एंड दे आर वन, एंड द पर्सन हु रियलाइज दिस, जो ये जान ले, वो आपको साइकिल ऑफ बर्थ जो है, मतलब जो जन्म का जो चक्कर है ना पूरा, उससे मतलब पुनर्जन्म होगा ही नहीं। अगर ये जान लिया तो आप सीधा चले जाओगे भगवान की दुनिया में। 3 तरीके की दुनिया ऐसा माना जाता है, मतलब जो उपनिषद से बृहदरण्यक उपनिषद, इसमें 3 दुनिया की बात की है, मतलब 3 वर्ड्स है, 3 वर्ड। एक तो वर्ड ऑफ ह्यूमन, मतलब अगर आप सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर रहे हो, आप दान धर्म कर रहे हो, तो इससे कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आपकी मृत्यु के बाद आप फिर से पुनर्जन्म लोगे, मतलब कि वर्ड ऑफ ह्यूमन, आप इंसानों की दुनिया में आओगे, मतलब पुनर्जन्म होगा। लेकिन अगर आप नॉलेज ज्ञान मार्ग के ऊपर चल रहे हो, ज्ञान अगर आपने प्राप्त कर लिया, तो फिर आप जो है वो भगवान की दुनिया में चले जाओगे। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे काम कर रहे हो तो फिर आप जाओगे एंसेस्टर की दुनिया में, मतलब आपके जो पूर्वज हैं ना उनकी दुनिया में। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे ही हो, मतलब सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर आप ह्यूमंस की दुनिया में जाओगे, मतलब आपका पुनर्जन्म होगा। आपने कुछ अच्छे काम किए तो फिर आप एंसेस्टर की दुनिया में जाओगे, मतलब आप पूर्वज जहाँ पे रहते वहाँ पे। और अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अगर आपको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, अगर आपको निर्वाणा मिल गया, कैवल्य मिल गया, जो भी आप अलग अलग रिलीजन के हिसाब से बोल सकते हो, तो फिर आप जाओगे भगवान के पास, मतलब आपको मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से 3 दुनिया की बात उपनिषद में देखने को मिलेगी।
ठीक है। तो ये अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इतना सब कुछ, ठीक है, कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो मानते हैं उपनिषद जो है। लेकिन जो लैटर उपनिषद है ना, जैसे स्वरा श्वेतस्वरा, वो योगिक मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, योगिक मेडिटेशन एज ए मीन्स ऑफ रियलाइजिंग ब्राह्मण। मतलब अगर आपको परमात्मा को जानना है तो आप योगा वगैरह करके भी जान सकते हो, और इस जो वैदिक सैक्रिफाइस है इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति है वो मतलब वही मैंने जो अभी बात की ना कि ब्रह्मा या फिर ब्रह्मा को जिसने जान लिया वो इमोरल हो जाएगा, वो भगवान के पास चला जाएगा सीधा सीधा। ओके, यहाँ पे जो है ना थोड़ी गलती हो गई, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ उपनिषद यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये फिलोसॉफी में ही आएगा, ठीक है। ठीक है, मैं जब पीडीएफ अपलोड करूँगा ग्रुप पे तो इसको मैं एडिट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे रोल या इम्पोर्टेंस ऑफ उपनिषद जो है वो नहीं आएगा, ये फिलोसॉफी का ही पार्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, फिलोसॉफी का पार्ट है, ये थोड़ा यहाँ पे रोल और इम्पोर्टेंस ये गलत हो गए, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, मतलब पीडीएफ जब अपलोड होगी तो मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। आपको यहाँ पे अभी समझना है कि ये यहाँ पे नहीं है, ये तो फिलोसॉफी है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। अभी इस यहाँ पे आएगा ये रोल जो है ना, एक मिनट, जो इम्पोर्टेंस है या फिर जो रोल है वो ये है। इसका क्या रोल था, क्या इंपॉर्टेंस था उपनिषद का? सबसे पहले तो फ्री थिंकिंग को प्रमोट किया या फिर रीजनिंग को प्रमोट किया। लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया उपनिषद की वजह से, क्योंकि उपनिषद में काफ़ी सवाल जो है पूछे गए हैं, जैसे व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, इस तरीके के सवाल जो यहाँ पे पूछे गए हैं। इनका जवाब अब हम अभी देखने की कोशिश करेंगे क्या है, यहाँ पे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। लेकिन आपको ये समझना है कि रोल या इंपॉर्टेंस क्या था। तो रोल था कि फ्री थिंकिंग को प्रमोट किया, रीजनिंग को प्रमोट किया। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका सेक्ट जैसे जो फेथ थे वो डेवलप हुए, उनका जो रूट है वो उपनिषद थॉट में देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर लाइफ क्या है इसके बारे में आपको पता चलता है, वहाँ पे डेथ क्या है इसके बारे में पता चलता है, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में आपको पता चल रहा है। फिर इट्स सब एज ए बेस फॉर लेटर डे थिंकर्स लाइक शंकराचार्य वगैरह, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे और चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि रोल जो है वो ये भी रहा है कि सैक्रिफाइस जो मतलब इनका इम्पोर्टेंस कम हुआ, और जो उपनिषद जो इसके वजह से एक वैदिक रिलीजन को एक अलग ही मतलब आइडेंटिटी मिल गई है, और एक वैदिक जो थॉट्स थे इसको एक परमोच्च शिखर तक पहुंचाने का काम भी उपनिषद ने किया है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो उपनिषद है ना उसको देख लेते हैं, जो वेदों से रिलेटेड है। हर उपनिषद जो वेदों से रिलेटेड है ये आपको पता समझना चाहिए। ऋग्वेद से रिलेटेड कौन सा उपनिषद है? ऐतरेय उपनिषद है। सामवेद जो है ना, सामवेद यहाँ पे आएगा चाणक्य उपनिषद, और यहाँ पे कथा है ब्रह्म की, कि ब्रह्म क्या है, ओम क्या है, ठीक है, ब्रह्म क्या है और ओम क्या है। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। मतलब सामवेद में जो चाणक्य उपनिषद है ना, सामवेद से रिलेटेड चाणक्य उपनिषद, तो यहाँ पे ब्रह्म को बताया गया है। तो एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से आपको ब्रह्म क्या है ना ये समझ में आ जाएगा। दो ऋषि होते हैं, काफ़ी विद्वान ऋषि होते हैं, ठीक है। और ऋषि क्या करते हैं, वो ऐसे ही मतलब भिक्षा वगैरह मांग के आ रहे होते हैं, तो उनको एक जो है भिखारी, एक गरीब इंसान, जो एक गरीब साधु था, भिखारी था, वो जो है वो मिल जाता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ चाणक्य उपनिषद में जो स्टोरी है दो ऋषियों की और एक भिखारी की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ से आपको ब्रह्म क्या है, ठीक है, ब्रह्म परमात्मा क्या है ये समझ में आ जाएगा। और चाणक्य उपनिषद में ओम जो वर्ड है ना, ओम, आप जैसे मेडिटेशन में जो यूज़ करते हो ओम, तो वो चाणक्य उपनिषद में ही है, ठीक है, उसका ओरिजिन यहाँ पे। और केन उपनिषद भी सामवेद से रिलेटेड है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि सामवेद से रिलेटेड है या नहीं है, मतलब आ भी सकता है मैच द फॉलोइंग में, तो मैच द में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। जब हम प्रीलिम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, प्रीलिम्स का एंसिस्ट का, तो वहाँ पे मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अभी तो बस आपको ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। तो एक स्टोरी है, मैं बता रहा था ब्रह्म से रिलेटेड, ब्रह्म समझना है आपको, ब्रह्म क्या है। दो ऋषि थे जो आ रहे थे, और ये जो दो ऋषि थे ना, इनके पास थी काफ़ी ज़्यादा भिक्षा, खाना पीना। एक भिखारी इनको मिलता है, और वो मतलब वैसे तो ऋषि काफ़ी अच्छे थे, वो देना भी चाहते थे उसको खाना, लेकिन वो पहले सोचते कि चलो इसको थोड़ा देख लेते, इसको थोड़ा टेस्ट कर लेते कि किस तरीके का बंदा है, मतलब इसको थोड़ी ज्ञान है ही नहीं है। तो वो मांगता है कि वो जो भिखारी था ना, वो जो गरीब इंसान था, वो बोलता है कि आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा भिक्षा है, तो थोड़ी मुझे भी दे दीजिए, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। तो ये बोलते कि मैं आपको मतलब क्यों दूँ, मैं आपको भिक्षा क्यों दूँ, ये तो आपको कमाना होगा, या फिर इस तरीके से बहुत सारी बातें जो यहाँ पे करता है। और ये भी बोलता है कि मैं आपको जानता भी नहीं, और
आप इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो, मतलब उस भिखारी को बोला जाता है उन दो ऋषियों के द्वारा। तो फिर वो ऋषि भी चालाक होता है, वो पूछता है उनसे, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोलते बिल्कुल आप पूछ सकते हो। तो फिर वो सवाल पूछता है कि ये बात बताइए कि ब्रह्म क्या है? फिर से वही बात कि ब्रह्म है क्या, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है? तो ऋषि तो ज्ञानी था ही जो था, तो वो उसे दो जो साधु थे, वो उसमें से एक साधु जो है ना, वो कहता है, मतलब आंसर देता है उसको कि ब्रह्म तो हर जगह है, मतलब हर चीज़ में ब्रह्म है, हर चीज़ में परमात्मा है, तुम में भी है, मुझ में भी है, पूरी दुनिया के कण कण में जो है वो भगवान है, ऐसा वो साधु बोलता है उस भिखारी से। तो साधु जो है जब ऐसा कहता है, तो भिखारी कहता है कि अगर ब्रह्म हर जगह है, अगर ब्रह्म आप में मुझ में है, तो आप अगर मुझे मना कर रहे हो भिक्षा देने से, इसका मतलब सीधे सीधे ब्रह्म को मना कर रहे हो, आप परमात्मा की इंसल्ट कर रहे हो, है ना? तो वो इतना होशियार था, और उसके इस जवाब से, उसके इस सोच से वो साधु तो मतलब वो अच्छा ही था, लेकिन वो बस जानना चाहता था कि क्या है। तो काफ़ी प्रभावित हो जाता है, और फिर उसको अपने साथ भी ले लेता है, तो मतलब उनकी कंपनी भी बढ़ जाती है, 2 से 3 हो जाते हैं अभी वो, और उसको खाना भी अच्छा मिलने लगता है अभी। तो ये कथा थी, और इसमें आपको समझ में आएगा कि मतलब इस तरीके से जो डायलॉग फॉर्म है ना, इसी में उपनिषद को लिखे गए डायलॉग है, एक तरीके से जो दो लोगों के बीच में जो डायलॉग्स है ना, उसी के फॉर्म में उपनिषद को लिखा गया है, और सवालों के जवाब दिए गए आपके, तो काफ़ी बढ़िया है उपनिषद। लेकिन दिक्कत है कि समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये कहानी आपको पता है, और ओम की कहानी भी इसमें है। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में कठोपनिषद है, तो कठोपनिषद में भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कहानी है, जिसमें नचिकेत और यम के बीच में डायलॉग है। यहाँ पे आपको लाइफ क्या है ये समझ में आएगा कि लाइफ क्या है, मरने के बाद क्या होता है। तो मतलब वो तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता हूँ कि नचिकेत जो है ना, एक साधु का एक मतलब बेटा था, एक बच्चा था नचिकेत, और यम तो आपको पता ही है, ठीक है? यम सबको लेके जाने का काम करता है, जब आपका समय, आपका वक्त आ जाता है तब। तो एक बार क्या होता है कि जो नचिकेत था, इसका जो इसके जो